स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनोज कुमार पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, गंगा सिंह कॉलेज, छपरा। आज हम लोग बीएससी पार्ट 2 जियोलॉजी ऑनर्स के पेपर 4 का थर्ड पॉइंट को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ थर्ड पॉइंट से मेरा मतलब है स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड फंक्शन ऑफ इंसुलिन। तो सबसे पहले इंसुलिन के बारे में जानने के लिए हम लोग को पेनक्रियाज के बारे में जानना होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पेनक्रियाज जो होता है वो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होता है, और यहाँ रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब होता है कि वह ड्यूडेनम और लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक से जुड़ा हुआ है। पेनक्रियाज जो होता है वह एक प्रकार का हेट्रोक्राइन इंडोक्राइन ग्लैंड है, जिसमें दोनों पार्ट पाया जाता है। एक्सोक्राइन भी होता है और एंडोक्राइन भी होता है। पेनक्रियाज का जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है वह पेनक्रिएटिक एसिनर सेल के द्वारा डिफाइन होता है, जिसके द्वारा बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम का सेक्रेशन होता है, और यह डाइजेस्टिव एंजाइम पेनक्रियाज से निकलकर हमारे इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम में जाते हैं, जहां विभिन्न प्रकार का जो फूड कंपोनेंट्स होते हैं उसको ये डाइजेस्ट करते हैं। तो एक्सोक्राइन पार्ट का मुख्य काम होता है फूड कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करना, और ये मुख्य तौर पे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, जिसमें मुख्य तौर पे जो एंजाइम हैं वो एमाइलेज हैं, लाइपेज हैं और ट्रिप्सिन है। यहाँ हम लोग इंडोक्राइन पार्ट को देखेंगे, और पेनक्रियाज को जो इंडोक्राइन पार्ट है उसका नाम आइसोलेट ऑफ लंगरहैंस है, जिसको हम लोग पेनक्रिएटिक आइसोलेट भी कहते हैं या स्मॉल आइसलैंड के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो पेनक्रियाज का इंडोक्राइन पार्ट होता है विभिन्न प्रकार के सेल पाए जाते हैं। हालांकि अलग अलग स्पेसीज में अलग अलग प्रकार के सेल पाए जाते हैं और इनकी संख्या भी अलग अलग होती है। मुख्य तौर पे 3 प्रकार के सेल पाए जाते हैं, जो अल्फ़ा, बीटा और डेल्टा के नाम से जाने जाते हैं। एफ सेल भी पाया जाता है, सी सेल भी पाया जाता है। अभी हम लोग देख रहे हैं इंडोक्राइन पार्ट का। तो इंडोक्राइन पार्ट जो होता है वो मॉडिफाइड एपिथेलॉइड सेल का बना होता है, और ये सबसे ज़्यादा जो पेनक्रिएटिक अल्वियोलाई है उसमें पाए जाते हैं, उसके बीच में पाए जाते हैं। और यहाँ मैं बताते चलूँ कि जो बीटा सेल है उसकी संख्या अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग होता है। जैसे अगर हम लोग यंग ह्यूमन की बात करें तो इसकी संख्या 2 लाख से 20 लाख भी हो सकती है। अगर न्यूबॉर्न इन्फेंट की बात करें तो बीटा सेल की संख्या महज 1 लाख से 5 लाख तक हो सकती है। अब आते हैं हम लोग इंडोक्राइन जो सेल्स हैं, स्पेसिफाइड जो सेल हैं उस पर आते हैं। तो यहाँ 3 प्रकार के सेल हैं। अल्फा सेल, जिसका जो परसेंटेज होता है 15 से 17% हो सकता है। बीटा सेल, इसका जो परसेंटेज होता है 65 से 70% होता है। डेल्टा सेल 5% होता है, और एफ सेल 50% तक भी हो सकता है। अल्फा सेल को A2 द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं, और यह मुख्य तौर पे ग्लूकागोन को सेक्रेट करता है। आगे हम लोग इसका फंक्शन भी देखेंगे। बीटा सेल जो 65 से 70% होता है, ये इंसुलिन का सिक्रेशन करता है, और डेल्टा सेल बेसिकली यह गैस्ट्रिन का सिक्रेशन करता है, और एफ सेल जो है ये पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड को सेक्रेट करता है। अब हम लोग पूरे डिटेल में अल्फ़ा, बीटा और डेल्टा सेल को देखेंगे। तो आते हैं सबसे पहले अल्फ़ा सेल। अल्फ़ा सेल को जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि यह लार्जर होता है, ग्लोबुलर होता है, ऑक्सोफिलिक होता है, और ये स्फेरिकल होता है। सबसे पहले हम लोग इसको रेड डाई से स्टेन करते हैं, और यह बेसिकली एक प्रकार के मेम्ब्रेन शेक द्वारा ढका होता है, जो मेम्ब्रेन शेक सिंगल होता है, और ये पूरे साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। साथ साथ इसके अंदर गोल्जी बॉडी की संख्या ज़्यादा होता है, और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ज़्यादा मात्रा में ग्रेनुलर अर्थात रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मात्रा पाई जाती है। जो फ्री रिबोसोम्स होते हैं काफ़ी कम पाए जाते हैं। और इसमें आगे हम देखेंगे कि जो अलग अलग स्पेसीज हैं उसमें अल्फ़ा सेल का जो सब टाइप्स है वो अलग अलग होते हैं। ग्लूकागन का मुख्य काम है हाइपर ग्लाइसेमिक इफेक्ट को बनाए रखना, और जैसा कि गिनी पिग और माउस में हम लोग देखते हैं कि जो अल्फ़ा सेल है वो 3 प्रकार का होता है। जैसे ए, यहाँ ए का अर्थ है पहला जो ए होगा वो कैपिटल होगा, दूसरा ए स्मॉल होगा। ए बी, फिर यहाँ मैं बताऊँगा कि पहला जो ए होगा
वो कैपिटल होगा, दूसरा भी स्मॉल होगा, और तीसरा जो टाइप है अल्फा सेल का वो है AC, ए कैपिटल और C स्मॉल। तो इस तरह हम लोग देखें कि अल्फ़ा जो सेल होता है उसे हम लोग रेड डाई से स्टेन करते हैं, और ये सिंगल मेम्ब्रेन सेक द्वारा ढका हुआ रहता है, गोल्जी बॉडी की मात्रा ज़्यादा रहता है, और ये ग्लूकागोन को सिक्रेट करता है, हाइपरग्लाइसेमिक इन नेचर होता है। अब आते हैं हम लोग बीटा सेल। बीटा सेल भी ये ग्लोबुलर होता है, स्फेरिकल होता है, लेकिन यह बेसोफिलिक इन नेचर होता है, और इसे हम लोग ऑरेंज डाई से स्टेन करते हैं। साथ साथ जो बीटा सेल होता है वह अल्कोहल में सोलूबल भी होता है, और बीटा सेल जो होता है पेनक्रियाज के टेल रीजन में ज़्यादा पाया जाता है। हेड और जो पेनक्रियाज का दूसरा पार्ट बॉडी है वहाँ ये कम पाए जाते हैं। टेल रीजन में इनकी जो नंबर्स होता है वो ज़्यादा होता है, और ये चारों तरफ से अल्फा सेल से घिरे होते हैं। और यहाँ ध्यान देने जो बात है आइडेंटिफिकेशन के लिए कि बीटा सेल जो होता है डबल मेम्ब्रेन सेक से ढका रहता है। अल्फा सेल में जहाँ सिंगल मेम्ब्रेन सेक है वहाँ बीटा सेल डबल मेम्ब्रेन सेक से ढका रहता है। अल्फा सेल से ज़्यादा इसमें गोल्गी बॉडी पाए जाते हैं, और जहाँ अल्फा सेल में फ्री रिबोसोम की संख्या कम थी वहाँ इसमें बीटा सेल में फ्री रिबोसोम की संख्या बहुत ज़्यादा होता है। और इसका सब टाइप भी है B1 और B2। जैसा कि हम जानते हैं कि बीटा सेल द्वारा इंसुलिन का सेक्रेशन होता है, और इंसुलिन जो होता है हाइपोग्लाइसेमिक इन नेचर होता है। अलग अलग स्पेसीज में अलग अलग जो एनिमल फाइलम है उसमें जो अल्फा और बीटा सेल है उसका रेशियो अलग होता है। जैसे हायर वर्टिब्रेट में हम लोग देखें तो अल्फा और बीटा सेल का जो रेशियो होता है 1:4 होता है। अगर लोअर इनवर्टिब्रेट में देखें हम लोग, या लोअर वर्टिब्रेट में देखें बेसिकली जैसे रिप्टाइल्स और फिशेस में, तो वहाँ जो अल्फा और बीटा सेल का रेशियो जो होता है 1:1 होता है। अब आते हैं हम लोग डेल्टा सेल। डेल्टा सेल जो होता है बेसिकली ये एक प्रकार का कहें तो एलिसन सिंड्रोम में पाए जाने वाला एक प्रकार का सेल है। जब यह सिंड्रोम होता है तो उसमें न तो बीटा सेल पाया जाता है न अल्फा सेल पाया जाता है, और केवल डेल्टा सेल पाया जाता है। तो वो बेसिकली सिंड्रोम है जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, जिसमें केवल डेल्टा सेल द्वारा गैस्ट्रिन का सेक्रेशन होता है। अब आते हैं हम लोग इंसुलिन पे। तो इंसुलिन को जानने के लिए सबसे पहले इंसुलिन का जो एक्सट्रैक्ट किया गया था बेंटिंग डेस्ट द्वारा किया गया था 1922 में। उसके बाद क्रिस्टलिन का जो फॉर्म है इंसुलिन का वो एबर्ट और उनके साथियों द्वारा 1926 में उसकी खोज की गई थी, क्रिस्टलाइन इंसुलिन जिसको बोलते हैं। और यह 2 पार्ट में बना हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं इंसुलिन पार्ट ए और पार्ट बी। जो बेसिकली इंसुलिन जो होता है प्रोटीनस हार्मोन होता है। पार्ट ए जो होता है चेन ए होता है वह 21 अमीनो एसिड से होता है, और जो बीटा चेन होता है वह 30 अमीनो एसिड से बना हुआ होता है। अब दोनों अगर अमीनो एसिड के श्रृंखलाओं को मिला दिया जाए तो टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड 51 हो जाते हैं। यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है कि जो ए चेन है उसका अमीनो एसिड 6 और अमीनो एसिड 11 आपस में डाई सल्फाइड ब्रिज द्वारा जुड़े हुए होते हैं। फिर एक बार मैं बता दूं कि अमीनो एसिड नंबर 6 और अमीनो एसिड नंबर 11 डाई सल्फाइड ब्रिज द्वारा जुड़े हुए होते हैं। अगर डाई सल्फाइड ब्रिज को अगर तोड़ दिया जाए तो जो इंसुलिन है वह नॉन फंक्शनल हो जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे इसके आगे कि जो इंसुलिन है उसका मॉलिक्यूलर जो वेट होता है 5800 होता है। साथ साथ इसकी जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है वो 5.35 होता है। और जब यह सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहता है, किसी भी सॉल्यूशन में जब रहे, तो सबसे ज़्यादा ये प्रभावित 2 चीज़ों से होता है। पहला है पीएच कॉन्सेंट्रेशन और दूसरा है प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन। तो पीएच कॉन्सेंट्रेशन और प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन जो इंसुलिन है उसको ये डिटरमाइन करते हैं। तीसरी जो बात है कि जो इंसुलिन होता है वह डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल में सोलूबल होते हैं, एसिड में इनसोलूबल होता है, बट अल्कली जो सॉल्यूशन होते हैं उसमें इनसोलूबल होता है। साथ साथ अब हम लोग देखेंगे
कि इंसुलिन जो होता है बेसिकली प्रो इंसुलिन से प्री प्रो इंसुलिन से बनता है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें प्री प्रो जो इंसुलिन है वह प्रो इंसुलिन में कन्वर्ट होता है और धीरे धीरे इंसुलिन बनता है। सबसे बड़ी बात कि इंसुलिन को बनाने वाला जो जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 11 के शॉर्ट आर्म में पाया जाता है। क्रोमोसोम 11 के शॉर्ट आर्म में पाया जाता है और जिस जीन में 2 इंट्रोन होता है और 3 एक्सोन होता है। तो आगे के लिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड फंक्शन ऑफ इंसुलिन को जानने के लिए हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।